हाय, मैं अर्पणा और मेरे चैनल योगा विद अर्पणा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए एक्सरसाइज जिनके कि घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है। साथ में ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने घुटने को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, दोनों हड्डियों को जो जोड़ के रखता है, जो ज्वाइंट होता है, वो है मांसपेशियां। तो हमारे मांसपेशियों को मजबूत और लचीलापन बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा साधन है योग। योग एक ऐसा क्रिया है जिससे कि हमारी मांसपेशियां बहुत देर तक बहुत मजबूत हो जाएगी और लंबे समय तक हमें पैर के पेन में आराम दिलाएगा। और दूसरा है, दोनों के बीच में एक लिक्विड रहता है। उस लिक्विड के लिए दोस्तों हमें अपने खान पान में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो खान पान में कुछ इंक्लूड करना है। उसके लिए आपको 3 चीज़ रखना है, खाने में जोड़ना है। एक कैल्शियम, दूसरे विटामिन डी, तीसरा ओमेगा 3। तो कैल्शियम तो है जो आपको अपने घर पे, जैसे कि पनीर हो गया, दूध हो गया, फिश हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब चीज़ में आपको मिल जाएगा। साथ में आप धूप में भी कुछ देर बैठ सकते हैं। और ओमेगा 3 के लिए आपको चिया सीड हो गया और अखरोट हो गया, ये सब अपने खान पान में आप शामिल कीजिए। पालक को शामिल कीजिए, जिससे कि आपको घुटना में पेन थोड़ा सा कम होगा, लिक्विड बनेगी। तो मैं आज कुछ 4 से 5 योगा आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे कि करके आपका पैर के दर्द में बहुत लंबे समय तक आराम मिलेगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत सी आसान सा योगा है। तो चलिए मैं आपको उस योग की ओर लेके चलती हूँ। तो अभी मैं जो आपको योगा करवाने जा रही हूँ, उसके लिए आपको 2 टॉवेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिन्हें घुटने में पेन रहती है तो उनके लिए है। आपको तो इसी के लिए आपको एक तो आपको हिप के नीचे रखना पड़ेगा इस तरह से, और दूसरे को रखेंगे घुटने के नीचे। एक हिप के नीचे रहेगा, एक इस तरह से बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल ऐसे बैठ जाना है, एक हिप के नीचे और एक घुटने के नीचे। अब अपने पैर के पंजों को अपने साइड ले आना है, सामने की ओर इस तरह से लाना है और सांस लेना है। होल्ड करेंगे। आपको कमर बिल्कुल सीधा रखना है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हल्के से पीछे भी ले सकते हैं। और सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे हल्के से। फिर से ऊपर उठाएंगे, सांस लेंगे। 5-5 बार मैं कर रही हूँ। सांस खींचना है, होल्ड करना है, अपने पंजे को अपनी तरफ लाना है। आप यहाँ पर एक खिंचाव सा महसूस कीजिएगा। फिर सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब इन पंजों को बाएं और दाएं ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉक लेना है। ऐसे 1 सांस लेंगे, इसमें भी सांस लिए, 2 3 4 5। अब अपोजिट करेंगे, 1 2 3 4 5। कुछ सेकंड तक रुकेंगे। हमेशा हमें अपने सांसों पे ध्यान देना है। जब पंजों को ऊपर की ओर ऐसे करेंगे, पाँव की ओर, फिर यहाँ खिंचाव सा महसूस होगा। और फिर उसके बाद फिर ऊपर नीचे 10 बार करना है इस तरह से। और क्लॉक एंटी क्लॉक भी आपको 10-10 बार करना है इस तरह से। क्लॉक करेंगे, फिर एंटी क्लॉक करेंगे। अब तीसरे एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम पाँव को ऐसे उठाएंगे। जितना भी हम आपको योगा करके बता रहे हैं, उसमें घुटना पे किसी तरह का जोर नहीं पड़ना चाहिए। घुटना के नीचे यहाँ और यहाँ। तो इस तरह से हाथ रखेंगे ना, दोनों हाथ को इस तरह से लॉक करके थाई के नीचे रखेंगे और अंगूठा से इस तरह से यहाँ पर प्रेस करेंगे। और एड़ी को धीरे से हल्का सा नीचे की ओर ऊपर उठाना है। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, फिर सांस लेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खिंचाव हो रहा है। जितना भी मैं योगा बताऊंगी उसमें घुटना पे डायरेक्ट जोड़ नहीं पड़ेगा, नीचे की ओर ऊपर की ओर। दोनों हाथ को लॉक किए हुए हैं। हल्का सा एड़ी को उठाना है जमीन से। फिर से उठाएं, 3 4 5। इसी तरह से दूसरी साइड भी करना है। हाथ से दोनों हाथ को लॉक किए, अंगूठे से इस तरह से थाई को किए और जमीन से हल्का से उठाए। 1 सांस लेना है, सांस छोड़े, 1
2, मेरे साथ आप करके देखिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल ऐसे लॉक करके रखना है। 8, 9, 10। ये 3 योगा हो गया और मैं आपको 3 और बताऊंगी। उसके लिए तो आपको जमीन पे लेट जाना होगा और एक इलास्टिक या तो फिर आपके घर में दुपट्टा होगा तो दुपट्टे का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ऐसे लेट जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे और इस जगह यहाँ पे थाई के पास में या तो बेल्ट इलास्टिक रहेगा या तो आपका दुपट्टा होगा आपके घर में, तो यहाँ पर इस जगह पर ऐसे फंसाना है। एक पाँव बिल्कुल सीधा और अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप इस तरह से ऐसे उठाएंगे। जितना आपका उठता है, हो सकता है कि आपका पहली बार में पूरा नहीं उठे। 2, 1, इस तरह से जमीन से हल्के से उठाएंगे। यहाँ पे खिंचाव से आपको महसूस हो रहा है। आप देख रहे हैं कि मैं जितना भी बता रही हूँ आपका यहाँ और यहाँ पे स्ट्रेस होगा। 2, जितना कैपेसिटी है आप उतना उठाइएगा। और आपका इतना उठ रहा तो इतना ही उठाइएगा। 3, 4, 5। इसी तरह से आपको अब दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पर बिल्कुल रखना है इस जगह। 1, होल्ड करेंगे सांस को। 2, 3, बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट। 4, 5। अब इलास्टिक को क्या करेंगे, पंजों के बीच में ऐसे ले जाएंगे। अगर आपके घर में इलास्टिक नहीं है तो आप बार बार मैं बोल रही हूँ, आप दुपट्टे से भी कर सकते हैं। अपने पाँव को ऐसे हल्के से धीरे धीरे जहां तक जा सकता है। आपका पेन ज्यादा है तो आप हाथ को यहाँ पर रखिएगा, पैर को यहाँ पर रखना है। अगर आप कम पेन है तो आप पाँव को ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको पेन नहीं है, आप अपने घुटने को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट ऐसे इस तरह से रखिएगा सीधा। इसमें भी सांस होल्ड करना है। मेरे साथ कीजिए। 3, 4, 5। अब इसके दूसरे पाँव में करेंगे। आप 10 टाइम्स कीजिएगा। स्टार्टिंग में जब आपको कर रहे हैं तो 5 ही बार कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको उसको बढ़ाना है। 1, ऊपर भी ले जा सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। आपने कैपेसिटी के अनुसार ही करना है। 2, 3, 4। होल्ड करेंगे, जब भी ऊपर रखेंगे होल्ड करेंगे। आपका यहाँ पर
बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है, तो यहाँ खिंचाव महसूस होगा, यहाँ महसूस होगा, तो ये हमारे घुटने के लिए बहुत ही हमारे मांसपेशियों को मजबूत करेगा और साथ में हमें चलने में मजबूती देगा, आराम देगा। अब जो एक्सरसाइज में करवाऊंगी में जो हम लेट के कर रहे थे उसे हम चेयर पे बैठ के करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेगी और फिर से यहाँ पर लेंगे और इसे ऊपर और नीचे खींचेंगे। 1 2, जितना आपका कैपेसिटी है। अगर आपको ऊपर उठने में पेन हो रहा है तो आप ऐसे हल्का सा नीचे से ऐसे 1, फिर छोड़ेंगे नीचे 2, इनहेल, सांस लेना है, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसमें भी आप महसूस कीजिएगा आपको खिंचाव सा महसूस हो रहा है। 3 4, 10-10 बार इसे करेंगे हम। एक पाँव में 10 बार और एक पाँव में 10 बार। सांस को यहाँ पर लाके होल्ड करेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पाँव को उतना ही उठाइएगा और कुछ देर तक होल्ड करना है। जिसके पाँव में बहुत पेन रहता है तो इस योगा को करते समय बीच में रिलैक्स कर लें और कम ही बार करें, 2 ही बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, जितना कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही कीजिएगा। सांस लेके यहाँ पर ला के पाँव को बिल्कुल सीधा होल्ड करना है, जो अभी हम लेट के कर रहे थे। होल्ड करना है। पूरा देखिए, हाँ से लेके यहाँ तक आपको पूरा खिंचाव सा महसूस हो रहा है। घुटना बिल्कुल आपका सेट है, बस यहाँ पर सेट है और यहाँ पे खिंचाव सा महसूस हो रहा है। मैंने आपको 5 आसन करके दिखाया, जिसे कि करके आपका घुटना में बहुत आराम मिलेगा, आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी। साथ में आपको खान पान पे भी बहुत ध्यान देना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 भी लेना है। कुछ देर तक वॉक भी कीजिए और जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही योगा कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो